हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राशियों की तुलना। ठीक है, तो अब हम अभ्यास 8.2 का ए पार्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम करेंगे 8.2 का बी पार्ट। आइए देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे सामने। एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर 5, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। बी पार्ट में बोला है कि इसका 12% 1080 है, इसका 40% 500 किलोमीटर है, 70% 14 मिनट है और 8% 40 लीटर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, x का 5% कितना है, 600 है ना। क्या है, x का 5% क्या है, 600। तो फिर से मैं वही वाली बात कहूँगी, x की जगह x आएगा, का की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई, 5 की जगह 5 और परसेंटेज जो होती है इसकी जगह आ जाता है अपॉन में 100। और यहाँ क्या दे रखा है, 600, तो x की जगह तो x ही आएगा। अब ये क्या है, 600 और 100 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और 5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 5 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 5 से इसे कंपैरिजन करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा 120। 120 की 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1200। ठीक है, 12,000। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि आप 12,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 गई, तो हमारा 12 5 60, तो 600 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि हमने ठीक करा है या नहीं। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। 12% 1080 है, तो x का मानेंगे, x का 12% 1080 है। ठीक है, तो हो जाएगा 12/100। क्या हो जाएगा, 12/100 इंटू एक्स। ठीक है, 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1080। ये हमारा यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 100 किस में है, डिवाइड में है ना, तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 किस में है, मल्टीप्लाई में, 12 हो जाएगा डिवाइड में। तो 1080 इंटू 100 अपॉन 12, 12 1 12, 12 9 108, 0 की 0, तो 90 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9000। हो गया हमारा बी पार्ट भी सॉल्व। अब हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में है एक्स का 40% मानेंगे 500, वही 40/100, का की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स। ठीक है, तो अब देखो 1 0 से 1 0 तो यहीं काट लो। अब क्या कर सकते हैं, 10 का आएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 तो कटी गई थी हमारी। अब 4 से इसे करेंगे तो 2 2 4, 2 5 10, 0 की 0। अब 2 से दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 5 होते हैं 125 और 0 की 0, तो 1250 किलोमीटर ये हमारा हो जाएगा। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या है, x का 70% 14 मिनट है ना। तो देखो x की जगह x आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई, 70 की जगह 70 और परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 गई, 10 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिनट हमारा आंसर ये हमारा हो जाएगा। अब ई पार्ट इसका देखेंगे, x का 8% 40 लीटर है। ठीक है, तो 8 की जगह 8 आ गया, परसेंटेज की जगह 100 आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई आ गया और x की जगह एज इट इज़ x आ गया, 40 का 40। ठीक है, तो 100 कहाँ हो जाएगा, 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 8 आ जाएगा डिवाइड में, 8 1 8, 8 5 40। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 लीटर, क्या हो जाएगा 500 लीटर हमारा आंसर। और आप इन सबको रिवर्स चेक भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और 500 का रिवर्स चेक करवा देती हूँ। 500/8%, 0 से 0 गई तो हमारा आंसर आया 40। तो एक बार आप इनको रिवर्स चेक करके पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। देखो 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है। एक नगर में 30% महिलाएं और 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं, बच्चों का प्रतिशत निकालो। वैसे तो देखो साफ हमें पता चल रहा है, महिलाओं का प्रतिशत 30 है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 40% हमारे सामने है। महिला और पुरुषों का कुल प्रतिशत योग कितना होगा, 30 इनका है और 40 इनका है, तो 30 और 40 कितना हो गया, 70%। तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, कुल प्रतिशत हमें पता है हमेशा 100 होता है, माइनस महिला और पुरुषों का प्रतिशत, तो 100 में से 70 लेस करेंगे तो 30% हमारे क्या आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। और अब देखो 30% कौन है, फीमेल है,
40% कौन है, मेल हैं, और 30% कौन है, चिल्ड्रन है। तो इन्हें प्लस करो जरा, 0 आ गई, 3 और 4 7, 7 और 3 10, तो 100% भी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास है 8। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। क्या लिया, 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो 15,000 मतदाताओं में से 60% ने भाग लिया है। तो देखो कुल मतदाता 15,000 हैं, मतदाता में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है, 60%। कितना प्रतिशत है, 60%। तो मतदाता ने नए भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना होगा, 100 में से क्या गया, 60 गया, तो 100 में से 60 गया तो ये हो गया 40% हो गया। तो हमसे पूछा है कि अब क्या अब मतदाता कितने प्रतिशत का आंसर तो हमने दे दिया कि 40% है। अब बोल रहे हैं वास्तव में कितने मतदाताओं ने, संख्या में हमें यहाँ पर बताना है। तो मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या क्या होगी, 15,000 इंटू 40/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 हमारी गई, 15 4 से कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, और 1 0 ये रही और 1 0 हमारी ये रही। तो 6,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं दिया। अगर ये हमसे पूछते कितने मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान दिया, तो हम क्या करते, 15,000 में से हम 6,000 भी डायरेक्ट लेस कर सकते हैं, तो हमारा 9,000 आंसर आ जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 15,000 जो है, 15,000 का हम डायरेक्ट 60% भी निकाल सकते हैं। 60% निकालते तो 0 से 0, 0 से 0, फिर वही 15 6 कितना आता, 90, और ये कितना हो जाता, 2 0 की 2 0 ऐसे ही आ जाती। तो 9,000 आंसर हमारा ऐसे भी आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, और उससे एक्स्ट्रा भी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब 9 पार्ट है हमारा। मीता अपने वेतन में से 400 बचाती है, वह यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना है। मीता का कुल वेतन कितना है, x रुपये, वेतन का 10% कितना है, 400 रुपये, है ना, क्योंकि अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, और वेतन का यह वेतन का 10% है, 10% यानी कि 400 के बराबर है। तो x का 10% कितना हुआ, 400, तो x की जगह x आ गया, x का 10% कितना हुआ, 400 हुआ ना, तो x की जगह x आ गया, का की जगह मल्टीप्लाई आ गया, 10 की जगह 10 आ गया, परसेंटेज की जगह अपॉन में 100 आ गया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया 400। ठीक है, तो अब देखो x तो यहीं रहेगा, 400 भी यहीं रहेगा, 100 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। 0 से 0 गया, तो x कितना आया, 4,000। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछते कि मीता अगर जो है 4,000 रुपये में से आ गए हमारे 400 रुपये बचा रही है, तो खर्च कितने कर रही है, तो वो खर्च कर रही है 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, तो क्या हुआ, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ आ गया ये। हम कह सकते हैं कि वेतन जो होता है वो बराबर होगा खर्च प्लस बचत के, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारा आंसर हम पूछ सकते थे क्वेश्चन में इसमें कि कितने रुपए खर्च करती है। ठीक है, तो और कितने % खर्च करती है उसके लिए आप क्या निकालते, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो है वो उसे तो ऊपर रखते हैं और टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, तो टोटल को नीचे रखेंगे, इन 200 हम यहाँ पे कर देंगे, 0 से 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 4 9 से 36, 0 की 0, तो 90% ये आपका वैसे आ जाएगा आंसर कि 90% वो खर्च करते हैं। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 100 है ना, तो 100 में से 10% तो वो कर रही है बचत, तो कितना खर्च कर रही है, वो 90% क्या कर रही है, बचत कर रही है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 10th क्वेश्चन है। एक स्थानीय क्रिकेट ने एक सत्र में 20 मैच खेले, कितने मैच खेले, 20, इनमें से उस टीम ने 25% मैच कितने करे, जीते, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी। 20 मैच खेले हैं ना उन्होंने, जब 20 मैच उन्होंने खेले हैं, 25% मैच उन्होंने क्या है, विन कितने करे हैं, 25%। ठीक है, विन करे हैं। तो अब देखो 20 है, 20 का 25% हम डायरेक्ट यहाँ निकाल देंगे,
टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच 20, जीते हुए मैचों का प्रतिशत 25, इसलिए जीते हुए कुल मैच 20 का 25%, तो क्या हो जाएगा ये 20 का 20 आ जाएगा, का की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 25 की जगह 25 अपॉन 100, तो 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 5%। तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी, 5 हमारी संख्या जीते हुए मैच की होगी। और वो हमसे पूछते हारे हुए मैच, तो हारे हुए मैच कितने हो जाते, 20 में से हम क्या लेस करते, 5 हम लेस कर देंगे क्योंकि जीते तो 5 है, तो कितने हारे, वो हारे 15 मैच क्या हो गए, उन्होंने लॉस कर दिए। और अगर वो परसेंटेज पूछते तो 100 में से 25% वो क्या है, उन्होंने विन करा है, तो लॉस कितने करे, 100 से 25 गए तो 75% हमारा आंसर आ जाता। और इसको दोबारा रीचेक कर सकते हैं, 20 था ना, तो 20 को 75% निकालो, यहाँ 0 का ये आ गया 100, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। तो 15 हमारे क्या हो गए, जीते हुए मैचों की संख्या, हारे हुए मैचों की संख्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको कई सारे तरीके यहाँ समझाए, एक तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, और अगर हारने वालों को पूछते कि हार कितने मैच उन्होंने हारे हैं तो उसका परसेंटेज में भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं तो जीते गए मैचों की संख्या 5 है, और पूछते हारे हुए मैचों की संख्या तो हम कहते हैं हारे हुए मैचों की संख्या 15 है। अगर वो हमसे पूछते कितने प्रतिशत मैच जीते तो 25% तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर वो हमसे कहते कितने प्रतिशत मैच हारे तो हम कह सकते थे 75% मैच वो हार गए। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने कुछ क्वेश्चन करे थे हम यहाँ पर, और उन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं और कैसे हम उन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आज हमने देखे, हमने देखा था स्थानीय क्रिकेट टीम वाला क्वेश्चन 25% मैच वाला, एक क्वेश्चन हमने देखा था मीरा अपने वेतन में से 400 बचाती है तो उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना होगा, एक हमने देखा था मतदाता वाला क्वेश्चन, एक हमने देखा था नगर में इतनी महिलाएं हैं, एक हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर करा था कि एक्स का इतने % ये है। अब देखो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि जो है किसी का 15% 225 है तो पूरी संख्या बताइए, बताइए। तो देखो हमने क्या माना, हमने माना वो जो टोटल था वो था P, ठीक है, तो P का 15% कितना हो गया 225 रुपये, ठीक है ना। तो अब देखो P का जगह P आ जाएगा, का की जगह मल्टीप्लाई, 15 की जगह 15 और परसेंटेज की जगह अपॉन में आ जाएगा 100, और ये आ गया 225, तो P यहाँ आ गया 225 आ गया, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 15 1 जा 15। अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्टली आपको नहीं आ पा रहा है तो आप 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और कितने बचे 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 1500 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप 1500 को रीचेक करोगे, 1500 का 15% निकालोगे, देखो तब क्या आएगा आपका आंसर, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब क्या हुआ गया ना, तो 15 की क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 15 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आपका आंसर आएगा। तो ये आपने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन यहाँ पर करा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।